इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने से बड़ों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ एवं छोटों के लिए स्नेह प्रेषित करता हूँ। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए यह वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि यह वीडियो शिक्षार्थियों के साथ साथ अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है, परंतु मूल उद्देश्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है और कक्षा 11वीं से जुड़ा हुआ है। तो कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए समर्पित है मेरा यह वीडियो। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो कक्षा 11वीं के पद्यखंड से लिया गया है। भक्ति काव्य के अंतर्गत विनय के पद, जिनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके प्रथम पद को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर पद लिखा है और इसको प्रस्तुत किया है। आइए इसको समझिए। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारी। सबसे पहले संदर्भ की बात की जाए तो पद्यांश में सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, उसके पश्चात व्याख्या और लास्ट में काव्य सौंदर्य आता है। तो संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक विशिष्ट हिंदी स्वाति के भक्ति काव्य के विनय के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तत्पश्चात प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अनन्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना की है एवं उनको अन्य देवों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। किस तरह से? पहली पंक्ति, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपके चरण कमलों का त्याग करके अन्यत्र कहाँ चला जाऊं, अर्थात मैं अन्य कहीं भी नहीं जा सकता हूं। क्योंकि उसका भी उन्होंने तर्क दिया है कि मैं अन्यत्र क्यों नहीं जा सकता, उसका एक कारण दिया है, उसको देख लें। काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस अखिल विश्व में ऐसा कौन है जो पतित पावन के नाम से प्रसिद्ध हो, जिसने पतितों का भी कल्याण किया हो, इस नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा कोई नहीं है। जिसने दीनहीनों को अपने गले से लगाया हो, उनका उद्धार किया हो, ऐसा अन्य कोई नहीं है। इसलिए मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगली पंक्ति देखिए। कोने देव बराई बेरा देत हटी हटी आधा में उधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा अन्य कौन सा देव है, ऐसे अन्य कौन से भगवान हैं जिन्होंने यश प्राप्ति के लिए ढूंढ ढूंढ करके अधमों का और पतितों का कल्याण किया हो, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। अगली पंक्ति देखिए। खग मृग व्याधे पसाण विटपे जड़ जवन कवन सुरतारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि खग यानी पक्षी, गिधराज, मृग यानी मृग, माया मृग मारीच, व्याघ यानी कि बहेलिया अर्थात महर्षि वाल्मीकि, पाषाण अर्थात पत्थर रूपी अहिल्या, विटप
अर्थात वृक्ष, यमलार्जुन का वृक्ष एवं जड़, सभी प्रकार के चर एवं अचर जीवों का आपने उद्धार किया है। ऐसा अन्य कौन देवता है जिसने इन सभी का उद्धार किया हो, अर्थात अन्य कोई नहीं है, केवल वह मेरे भगवान श्री राम ही हैं। अगली पंक्ति देखिए। देवे धनुजे मुनि नाग मनुजे सब माया विवश विचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे देवता हों, चाहे राक्षस हों, चाहे मुनि हों, चाहे नाग या सर्प हों, और चाहे मनुष्य हो, सृष्टि में व्याप्त सभी जीव माया के कारण विवश हैं, लाचार हैं, सब माया के वशीभूत हैं। इसलिए तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपने पोहारी। इसलिए हे प्रभु, ऐसे लोगों के हाथ में अपने अस्तित्व को सौंप करके मैं नष्ट नहीं होना चाहता, अर्थात मैं आपके चरणारविंदों को त्याग कर इनके वशीभूत नहीं होना चाहता, जिनके कारण मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस तरह से बहुत ही सरल है इस पद की व्याख्या, जिसको आपने समझने का प्रयास किया है। अंत में जो चौथा बिंदु आता है, जिसे कहते हैं भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, के अंतर्गत अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग है। इस तरह से हम इस पद की व्याख्या को परीक्षा में आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लाभ प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।